कोरोना वायरस के मरीजों की रिपोर्ट तासुल का शिकार। रहीमिया खान में 1 जून से लेकर अब तक भेजे गए नमूनों की कोरोना वायरस रिपोर्ट्स नहीं आ सकी। 516 अफराद के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए जा चुके हैं, मगर रिपोर्ट्स ताहाल गैर मौसूल है। करोड़ों रुपए लागत से बनाई जाने वाली बायोसेफ्टी लैब का नेट सिस्टम खराब। सैकड़ों कोरोना के टेस्ट रिजल्ट रुक गए। 4 रोज से सेफ्टी लैब का नेट सिस्टम खराबी का शिकार। डिवीजन भर के 1700 से ज्यादा कोरोना के मुश्तबा मरीजों को रिपोर्ट का इंतजार। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस से डॉक्टर की पहली हलाकत। निश्तर अस्पताल मुल्तान की डॉक्टर कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गई। शोभा फार्माकोलॉजी की सीनियर डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर को कोरोना में मुब्तला होने के बाद निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया था। मुल्तान में आलमी वबा के वार बरकरार। मजीद 4 नर्सेस में कोरोना वायरस की तस्दीक। निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन के 6 वार्ड्स में कोरोना में मुब्तला जेर इलाज मरीजों की तादाद 39 हो गई। 5 मरीजों की हालत तशवीशनाक। यंग नर्सेस ने सहूलियात न देने पर एहतजाज की धमकी दे दी। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। पेट्रोलिंग पुलिस के 3 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर अमले के सैंपल भी ले लिए गए। लॉकडाउन में नरमी, बेकरीज, मिल्क शॉप और कसाबों को मजीद रिलीफ मिल गया। हुकूमत पंजाब ने बेकरीज और दूध की दुकानें हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुली रखने की इजाजत दे दी। चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। कारोबार की इजाजत कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती एसओपीज पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। आज पंजाब ने भी एसओपीज के मुताबिक मार्केट्स खोलने की हिदायत जारी कर दी है। पुलिस, जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की टीम्स ऑपरेशन में भरपूर मदद करेंगी। आरपीओज और डीपीओज को मरासला जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब भर में हफ्ते के पहले दिन से कारोबारी सरगर्मियों का आगाज। बाजारों में शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। हुसैन आगाही बाजार में शहरियों का हुजूम। समाजी फासला नजरअंदाज। अवाम कोरोना एसओपीज पर अमल करना भूल गए। मुल्तान में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन में रकम की तकसीम। मराकज के बाहर खवातीन और मर्दों की लंबी कतारें, शदीद रश लग गया। तमाम कोरोना एसओपीज नजरअंदाज। शहरी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने लगे। इंतजामिया खामोश। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में अदालती मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस का मामला। रेस्क्यू और गाड़ियों की मदद से क्लोरीन स्प्रे के छिड़काव का अमल जारी। अहाता अदालतों, नकूल ब्रांच, कॉपी ब्रांच समेत दीगर बिल्डिंग्स में एंटी कोरोना स्प्रे का छिड़काव कर दिया गया। दौरान ड्यूटी पेट्रोलिंग एहलकार के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। एसपी जुबैदा परवीन की मुल्तान रीजन्स के तमाम पोस्ट इंचार्ज को हिदायत। लोगों में कोरोना बारे आगाही देने की भी हिदायत की। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल इन एक्शन। इजलास में तमाम सरकारी दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। बाजारों में कोरोना एसओपी पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, कोरोना से तहफ्फुज़ के हुकूमती एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ डीएसपी ट्रैफिक जाहिदा परवीन मैदान में। रहीमिया खान में डीएसपी जाहिदा परवीन ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। ऑटो रिक्शा पर आगाही बैनर्स भी आवीजा किए गए। मुल्तान में ट्रैफिक वार्डन्स को कोरोना से महफूज रखने के लिए सीटीओ की जानिब से इकदाम। ट्रैफिक वार्डन्स को ड्यूटी पॉइंट्स पर ही मास्क, सैनिटाइजर्स और दस्ताने फराहम कर दिए गए। मास्क, सैनिटाइजर्स और दस्ताने मिलने पर ट्रैफिक वार्डन्स ने शुक्रिया अदा किया। लिया में कोरोना ने फनकारों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। लॉकडाउन के बाद फंक्शन न होने से फनकार घर बैठने पर मजबूर। मुल्क के नामवर तबला नवाज उस्ताद मुलाजिम हुसैन भी कोरोना के बायस परेशानी का शिकार है। हुकूमत से एसओपीज के तहत फंक्शन की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया है। साफ पानी की अदम फराहमी और गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुल्तान में गैस्ट्रो का मर्ज बढ़ने लगा। निश्तर अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो से मुतासरा 150 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल में 67 और डीएचयू अस्पताल में 54 मरीज लाए गए।
मुल्तान में चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नर्सिस का अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। नर्सिस की बड़ी तादाद इमरजेंसी गेट के सामने जमा हो गई। हाथों में प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। अस्पताल इंतजामिया के मुबैना रवैये के खिलाफ हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बुजदार हुकूमत का काबिल तहसीन इल्म दोस्त इकदाम। सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च किए बगैर स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। पंजाब में बगैर इजाफे अखराजात 1227 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। महकमा तालीम ने स्कूलों की अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 606 गर्ल्स और 621 बॉयज स्कूल शामिल। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रहीमिया खान में 2017 में तैनात होने वाले असातिज़ा के लिए खुशखबरी। असातिज़ा को रेगुलर करने के लिए फाइल जमा कराने का सिलसिला जारी है। रेगुलर होने वालों में ESE और SESE शामिल हैं। 2017 में 4500 असातिज़ा तैनात हुए थे। जनूबी पंजाब भर में पेट्रोल का बहरान। मुल्तान, डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ में 80% पेट्रोल नायाब। शहरी पेट्रोल के असूल के लिए कोरोना वायरस के खतरात भूल गए। शहरी परेशान, कहते हैं जहां मिल रहा है वहां घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। कई रोज गुजर गए मगर इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। पेट्रोल कहां मिलेगा? शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। अलीपुर में भी पेट्रोल की किल्लत। शहरी सड़कों पर निकल आए। मुल्तान रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया। जलालपुर पीरवाला में भी पेट्रोल नायाब। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हो गई। नवाबों के शहर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 30 रुपए महंगा हो गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी 50 रुपए बढ़ गई। अवाम परेशान, कहते हैं गरीबों के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत क्या कर रही है? ज़िला इंतजामिया मामले का नोटिस ले। रहीमिया खान में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव। लहसुन की कीमत में 50 रुपए फी किलो कमी। आलू के फी किलो रेट्स में 20 रुपए की कमी। लहसुन 150 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए, नींबू 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहरियों का इंतजामिया से कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा। कोट अद्दू में तौंसा बिरास डाउन स्ट्रीम RD 532 पर दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। जमीनी कटाव जारी। 4 हिफाजती स्टड बंद भी दरियाबुर्द। मजीद बस्तियों के दरियाबुर्द होने का खतरा। मकीन दरियाई कटाव के बायस नकल मकानी करने पर मजबूर। इंतजामिया से इमरजेंसी तौर पर हिफाजती बंद बनाने का मुतालबा। मियांवाली के नवाही इलाका अलूवाली में 10 साल से दरियाई कटाव जारी। 3 साल कबल शुरू होने वाला सुपर बंद की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। ज़राई अराजी मुतासर होने से शहरी इंतजामिया से नाला है। कहते हैं हजारों एकड़ ज़राई अराजी दरिया से मुतासर हुई। अब दरियाई कटाव आबादी के करीब पहुंच गया है। पंजाब में सैलाब के खतरे के पेश नजर हिफाजती इकदाम शुरू। बहावलपुर में डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर महकमा ज़राअत के डायरेक्टर्स को खत लिख दिए गए। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। शहरियों के जानवर और उनकी फसलों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। रहीमिया खान में 1285 एकड़ कपास टिड्डी दल के हमलों से मुतासिर है। 30 एकड़ कपास मुकम्मल तौर पर टिड्डी दल की खुराक बनी। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन शाह की गुफ्तगू। कहते हैं सब्ज तेले के हमलों से कपास की 30 एकड़ पैदावार मुतासर हो सकती है। किसान कपास की फसल से जड़ी बूटी के खात्मे को यकीनी बनाए। मियांवाली के इलाका खटक बेल्ट में टिड्डी दल का खात्मा। महकमा ज़राअत और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की काविशों से 85 ऑपरेशन किए गए। उधर जिला इंतजामिया भक्कर का 26,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके पर टिड्डी दल के खात्मे का दावा। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा कहते हैं 12,833 एकड़ फसलों पर 2% नुकसान हुआ। टिड्डी दल की निशानदही के लिए मौजा लेवल पर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। कोट अद्दू THQ अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी। मुर्दा खाना लाइट से महरूम है। डॉक्टर मोबाइल की लाइट पर डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करने लगे। मुर्सा मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके पोस्टमार्टम करवाने पर मजबूर है। करोड़ों के फंड खर्च होने के बावजूद मुर्दा खाना की लाइट्स बहाल न हो सकी।
डेरा गाजी खान की बलोच कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा, इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहा कि सालों से कॉलोनी में सीवरेज का मसला हल नहीं हुआ, मुतादिद बार दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई न हुई। उधर खानेवाल के गुंजान आबाद इलाका कॉलोनी नंबर 2 में सीवरेज सिस्टम नाकारा, गटर उबलने से गलियों में गंदा पानी जमा, मकीनों का ताफुन से घरों में रहना मुहाल हो गया। सीवरेज के पानी ने मस्जिद के दाखिली रास्तों पर भी डेरे जमा लिए। विहाड़ी के इलाके मुस्लिम टाउन में सीवरेज सिस्टम नाकारा, जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों का म्युनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कहते हैं जौहर बनने के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। उधर बहावल नगर में भी सीवरेज सिस्टम खराब, गंदा पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जिलाई इंतजामिया से नोटिस लेकर फौरी मसला हल करवाने का मुतालबा भी किया। राजनपुर में तजावुजात की भरमार, पैदल चलना मुहाल हो गया, खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। दुकानदारों ने दुकानों के आगे सामान सजा लिया। शहरियों का इंतजामिया से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने का मुतालबा। जनूबी पंजाब के मरीज सियाहती मकाम पोर्टमंड्रू का इकलौता फातिमा जिन्ना पार्क खंडर में तब्दील। पार्क में सहूलियात का फुकदान है। पार्क की दीवारें झूले टूट फूट का शिकार, वॉशरूम्स भी बंद है। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं। सियाहों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। बहावलपुरियों को मुयस्सर होंगी मजीद आसान सफरी सहूलियात। हुकूमत पंजाब ने माली साल के अख्ताम पर 26 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। तमाम स्कीमों पर 43 करोड़ 26 लाख रुपए से ज्यादा का तखमीना मुख्तस। एडिशनल रिंग रोड मंसूबा रेलवे स्टेशन से बेनू अस्पताल और काली पुली से बंद्रा पुली तक बनाया जाएगा। मियांवाली में स्टाम्प पेपर्स, नायाब वसीका नवीसी और अर्जी नवेसियों की दुकानों का रुख करने वाले साइलिन दर बदर फिरने लगे। स्टाम्प पेपर नायाब होने पर स्टाम्प फरोश भी परेशान हैं। शहरियों और स्टाम्प फरोशों को हुकूमत से जल्द स्टाम्प पेपर्स की फराहमी का मुतालिबा। जनूबी पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट बहावलपुर में बनेगा। वजीर आला पंजाब ने गुज़श्ता दौरे के दौरान बहावलपुर में सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने का इंदिया दे दिया। ज़िलाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम बहावलपुर मखदूम करीमुल्लाह हाशमी कहते हैं उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता दौरे के दौरान सिविल सेक्रेटेरिएट बनाने का इंदिया दिया था। वजीर आला का ये इकदाम खुशाइंद है। चेयरमैन और असिस्टेंट कमिश्नर टाइगर फोर्स तोनसा मोहम्मद यूसुफ छीना फोर्स के जवानों से मीटिंग। कोरोना आगाही के हवाले से टास्क भी दे दिया गया। टाइगर फोर्स दुकान, मोहल्लों और बाजारों में लोगों को कोरोना के हवाले से आगाही देगी। डायरेक्टर जनरल पीएचए डॉक्टर मलिक आबिद महमूद का शाह शम्स पार्क मुल्तान का दौरा। शाह शम्स पार्क एक अरसे से वीरान हिस्से पर लैंडस्केपिंग करने का हुक्म दे दिया। कहा मकामी दरख्तों के साथ दीगर सायादार और खूबसूरत दरख्तों की शजरकारी की जाए। पार्क को बेहतरीन हालत में बहाल करेंगे। मुजफ्फरगढ़ अली डाह में आवारा कुत्तों के कमसिन बच्चों पर हमले का मामला। एक मासूम जिंदगी जाने के बाद बिलाखिर जिले इंतजामिया को होश आ गया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद श्वेत तरीन इन एक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महकमा सेहत को कुत्ता मार मुहिम चलाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मुल्तान में विहाड़ी रोड पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डाले ने राहगीर खातून को कुचल दिया। खातून मौके पर जाँ बहक। एक शख्स जख्मी हुआ। रेस्क्यू ने जख्मी को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लिया में 217 अड्डा के करीब निजी कंपनी के मुसाफिर बस की कार को टक्कर। एक शख्स जान की बाजी हार गया जबकि 2 शदीद जख्मी है। तहसील अस्पताल फतेहपुर मुंतकिल। साबिक काउंसलर मलिक रबनवाज अपने बेटे और भतीजे के साथ भागकर जा रहे थे। लिया में सिक्योरिटी ब्रांच की निशानदही पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। जखीरा की गई गंदम की भारी मिकदार बरामद। यासीन किरियाना स्टोर से 1100 थैला गंदम और 600 थैला चीनी बरामद कर ली गई। जकरिया के कब्जे से 900 थैले गंदम बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पोर्टमंड्रू में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। बैलेंस सूबाई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली मुसाफिर कोच के खुफिया खानों से भारी मिकदार में गैर मुल्की इंपोर्टेड सिगरेट बरामद। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस खर ने गैर मुल्की सिगरेट अपने तहवील में ले ली है। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन। गुमशुदा बच्चे को हिफाजती तहवील में ले लिया है। मुजफ्फरगढ़ की 8 साल हसीब वल गुलाम शब्बीर को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन की तलाश जारी है।
لودھرا کے علاقہ باہمنی میں خاتون کو مبینہ اغوا کرنے کی کوشش، باہمت خواتین نے کوشش ناکام بنا دی۔ 3 ملزمان کا مزاحمت کرنے پر 4 خواتین پر تشدد، پولیس حکام سے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کوٹ ادو میں دوران ڈیوٹی کرنٹ لگنے سے میپکو لائن میں غلام مشتبہ کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، غفلت برتنے پر تھانہ کوٹ ادو میں ایس ڈی او خالد پٹھان سمیت 2 لائن سپرنٹینڈنٹ کے خلاف مقدمہ درج۔ ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے ورثا کا رات بھر لاش رکھ کر احتجاجی دھرنا، پولیس اور ورثا میں مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا۔ بہاول نگر کے علاقہ 41 3R میں رقبے میں پانی لگانے کے تنازع پر جھگڑا، ڈنڈوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال، 1 شخص قتل جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے 1 ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وزارت داخلہ کی ہدایات پر نادرا نے کھلی کچہری شیڈیول جاری کر دیا۔ عوامی سہولیات کے پیش نظر جنوبی پنجاب بھر میں ٹیلی فون کچہری لگائی جائے گی۔ ملتان وجد کے 9 زونل دفاتر کے لیے شیڈیول جاری، کھلی کچہری 10 جون کو بیک وقت تمام اضلاع میں لگائی جائے گی۔ کہروڑ پکا سے تعلق رکھنے والے میاں صدیق سہو آل پاکستان سہو اتحاد کے وائس چیئرمین منتخب۔ آل پاکستان سہو اتحاد کے مقامی ہوٹل میں تنظیمی اجلاس کا فیصلہ، ساہیوال، نوتک، ملتان اور دیگر شہروں سے عہدیداران کی شرکت۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آپریشنل ونگ میں بڑے پیمانے پر تبادلے، 6 ڈپٹی مینیجر آپریشنل اور 14 سیکٹر انچارج تبدیل۔ ڈپٹی مینیجر آپریشن عثمان خورشید کو نشتر، گلگشت اور وارڈ سٹی سیکٹر کی مانیٹرنگ سونپ دی گئی۔ مینیجر HR محمد عقیل کو عیدگاہ رشید آباد کا ایریا دے دیا گیا۔ مینیجر آپریشن داؤد مکی نے ٹرانسفر آرڈر جاری کر دیے۔ خانے وال سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپاہی محمد اظہر شہید کی 9ویں برسی، شہید نے جنوبی وزیرستان میں ملک دشمنوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی۔ شہید سپاہی کی والدہ کو بیٹے کی شہادت پر آج بھی فخر، کہتی ہیں دوسرے بیٹوں کو بھی وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور بہاول نگر میں روہی نیوز بنا ٹانگوں اور بینائی سے محروم 15 سالہ گلشن کی آواز۔ خبر نشر ہونے پر ڈپٹی کمشنر نے بچی کو علاج اور مالی امداد کے لیے اپنے دفتر طلب کر لیا۔ ڈی سی کہتے ہیں گلشن کی آنکھوں کا آپریشن کروانے کے ساتھ ساتھ مالی امداد بھی کی جائے گی۔